जय माता दी। राधे राधे। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर कथा लेकर के। आशा करता हूं आप सभी को कथा पसंद आएगी। अगर कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और अपने मित्रों के पास में शेयर ज़रूर करें। एक बार भगवान श्याम से अर्जुन ने पूछा कि कन्हैया, भक्त बड़ा है या भगवान? भगवान ने हंस करके कहा, अर्जुन, अगर भक्त नहीं होता तो भगवान कहाँ होते? और फिर मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ। भक्त इसलिए बड़ा है कि जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ। मैं अपने वादे से कट सकता हूँ, लेकिन मेरा भक्त किसी को कुछ कह दे तो मैं अपने भक्त के वादे को झूठा नहीं होने देता, उसकी बात को मैं ज़रूर सत्य करता हूँ। तो कहा, महाराज हमको नहीं विश्वास कि भक्त बड़ा होता है। कन्हैया बोले, अर्जुन आ मेरे साथ चलते हैं। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे और भगवान श्याम अर्जुन को लेकर के साधु बाबा के पास पहुंच गए और दोनों का वेश संत का है, मेरे भगवान श्याम का भी और अर्जुन का भी। संत ने देखा कि कोई अतिथि आया है, कोई मेहमान आया है। कुटिया से बाहर निकले, जलपान करवाया, आसन दिया, दोनों संत बैठ गए। कन्हैया ने कहा, महाराज आप 2 दिन से जंगल में भटक रहा हूँ, मुझे इतना जोर भूख लगी है, आपसे हम कुछ अन्न की इच्छा रखते हैं। अगर आप मुझे भोजन करवा दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी। संत ने कहा, महाराज जी आपको भोजन में ज़रूर करवाऊंगा, और संयोग देखो कि आज मैंने भी अभी भोजन बनाया नहीं। उतना ही देर लगेगा जितना देर भोजन बनाने में लगेगा। संत जी अंदर गए, भोजन की व्यवस्था करने लगे। इतने में इतना जोर की बरसात हुई, बहुत तेज बरसात हुई कि संत की लकड़ियां जो कुटिया के बाहर रखी थी सब की सब गीली हो गई, और इतनी गीली हो गई कि वो जलने के लायक नहीं रही। अर्जुन ने कहा, अब देखो ये संत भोजन कैसे बनाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा तो है नहीं कि सूखी लकड़ियों को, यानी गीली लकड़ियों को ये सूखा कर देगा। इतना तपस्वी तो नहीं लगता। भगवान श्याम ने कहा, देखो ये संत है, ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इतनी देर में संत बाहर आए। अर्जुन ने कहा, महाराज जी अब आप भोजन कैसे कराओगे? लकड़ियां तो गीली हैं और हमारे तो प्राण निकल जाएंगे। संत ने हंस करके कहा, आप परेशान मत हो, भगवान भूखा सुला तो सकता है। पहली बात तो ये कन्फर्म है कि जिसने जिंदगी में हाथ पैर चलाया है उसे भगवान ने भूखा उठाया तो है, लेकिन भूखा सुलाया नहीं, और इसलिए आपको भगवान भूखा नहीं सुलाएगा। कुछ ना कुछ करता हूँ। संत जी अंदर गए, आग जलने की मानो सुगंध आई। थोड़ी देर में मांस के जलने की दुर्गंध आने लगी। ऐसा लग रहा जैसे कोई मांस भून रहा है। अर्जुन ने हंस करके कहा, कन्हैया यही दिन देखना बाकी रह गया। देखो कितना पैशाच बाबा है, बहुत भ्रष्ट है। जरूर ये भोजन में किसी जानवर का मांस पका रहा है। कन्हैया ने कहा, हाँ सुगंध तो मांस के ही जलने की आ रही है।
अर्जुन एक काम करो, तुम जा कर के देखो ये चिड़िया पका रहा है या किसी जानवर को मार करके भून रहा है, कर क्या रहा है, अंदर जाओ। जब अर्जुन जी अंदर गए तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो संत जो थे अपने पैर में कपड़ा लपेट करके लकड़ियों की जगह अपने पैर को लगा करके उसी से भोजन बना रहे। दौड़ करके चरणों पे गिर गए, अरे महाराज। बोले कुछ नहीं, अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना हमारा परम धर्म है। आज भगवान श्याम अपने रूप में आ गए, संत जी वरदान ले लो। संत ने दौड़ करके चरण पकड़ लिया, हे केशव आपका दर्शन मिल गया, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। सबसे बड़ा मेरा परम सौभाग्य ये है कि मुझे आपका दर्शन मिल गया, और अब आपसे यही एक निवेदन है, इतनी बड़ी कृपा आपने किया तो जरूर मेरे कोई पूर्व जन्म का फल रहा होगा, पुण्य रहा होगा। बहुत प्रयास किया प्रभु ने कि संत कुछ मांग ले, संत ने मांगा नहीं। भगवान ने उसके पैर को ठीक किया और आशीर्वाद देकर के चले गए, और अर्जुन को इशारे में कहा, अर्जुन भगवान नहीं बड़ा होता, बड़ा उसका भक्त होता है, ये आज आपने देख लिया। तो मेरे भाई, अगर विचारधारा सच्ची है, भावना अच्छी है, तो भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं और हमेशा भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, सदा भक्त का कल्याण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।